अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो के टॉपिक मुराकबे के ऊपर है, क्योंकि बेस्ड ऑन मेरे व्यूवर्स के क्वेश्चन के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ और एक दफ़ा फिर इसके ऊपर हम ब्रीफली बात करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं आपको कुछ अपनी आप बीती बताऊँ। हुआ कुछ यूँ कि मेरा पाकिस्तान जाने का इरादा अचानक बना और वहीं पर एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, जिसमें मेरा फ़ोन मिसप्लेस हो गया और मेरे फ़ोन के अंदर सारी ज़रूरी मालूमात के अलावा मेरे सॉफ्टवेयर्स जिसके अंदर मैं अपनी वीडियोस अपलोड करती थी वो सब उसमें लॉस हो गया। इसके अलावा कुछ ज़रूरी मालूमात घर से निकलने से पहले ही मैंने मुराकबा किया था और मुझे इशारा मिला कि मेरे से नुकसान होगा आज, और अभी वो नुकसान क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन उसके बावजूद मेरे माइंड में ये ख़्याल आया कि कुछ ज़रूरी चीज़ें अपने साथ लेके मुझे बाहर निकलना चाहिए, और मैंने अपने फ़ोन के अंदर थोड़ी सी सेटिंग चेंज की निकलने से पहले, और जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो थी मैं दोबारा बैकअप कर पाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस लेट वीडियो की वजह से आपको किसी भी किस्म की बोरियत का एहसास नहीं हुआ होगा। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी मसरूफ़ियत के बावजूद और इस तरह के इंसिडेंट होने के बावजूद मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे देखने और सुनने वालों को व्हाट्सएप के ऊपर मैं इन शॉर्ट कम से कम रिप्लाई करती रहूं, और मैंने वो कोशिश भी की। लेकिन उसके बावजूद तमाम लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाई, और अभी तक मैं स्टेबल नहीं हो पाई कि मैं सबको जो है जितने मैसेजेस मुझे मिले हैं उन सबको मैं प्रॉपर तरीके से टाइम दे पाऊँ। तो उसके लिए थोड़ी सी मैं आपसे टाइम चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें ताकि मैं आपको टाइम निकाल के उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से आंसर दे पाऊँ एज़ यूजुअल लाइक बिफ़ोर। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जहां आपने मुझे कभी भी अकेले होने का एहसास नहीं होने दिया। सबके लिए मैं आपका थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल्स की बाकी वीडियोस देखते रहे और उसको लाइक करते रहे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि मुराकबा क्या सिर्फ आस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए ही होता है, तो इसका जवाब है कि मुराकबा सिर्फ आस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए नहीं होता, बल्कि मुराकबा बाकी इबादत की तरह एक इबादत है। अपने तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देने के बाद अगर मुराकबे को भी अपनी रूटीन में शामिल किया जाए तो ये एक बेहतरीन अमल कहलाता है। मुराकबे से नींद की कमी जो है वो दूर होती है, बेचैनी, डर, खौफ वो दूर होता है, मनफी सोचें, बीमारी, कमज़ोरी या बेख्वाबी, गुस्सा या ज़िंदगी में किसी भी किस्म की मायूसी की कैफियत को दूर करने का सबब बनता है। मुराकबे से जब अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह के ज़िक्र से जब नूर बन के आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो आपकी रूह और बाकी लताइफ को वो रूहानियत देता है। तो आप में ये सारी कैफियत में कमी आती है और आपका यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर और पुख्ता हो जाता है। आपका तवक्कल अल्लाह पे और यकीन कामिल बन जाता है। ज़िंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलात में आपका सिर्फ़ यकीन अल्लाह ताला के ऊपर होता है। मुश्किलात कैसी भी हों, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप ये सोचें कि अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दिल और रूह को सुकून मुयस्सर करता है और अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। जहाँ आपको अल्लाह के करीब होने से कोई भी चीज़ दुनिया की या कोई भी मुश्किलात जो है वो आपको बीच में मुश्किलात का सबब नहीं बनती। मुराकबा करने से जो भी कैफियत हमारे अंदर महसूस होती हैं या जो भी तब्दीलियां हमारे अंदर आती हैं वो बाकी वीडियोस के अंदर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन आज की वीडियो में मैं दोबारा फिर एक दफ़ा फिर इसको रफली रिपीट कर देती हूँ ताकि मेरे सब देखने और सुनने वालों को और इन्फॉर्मेशन जितनी जिस हद तक बाआसानी तरीके से मिल पाए वो उनके लिए बेहतर हो। मुराकबा करने वाले बंदे की जो जिस्मानी कैफियत होती हैं उसमें जिस्म का भारीपन, जिस्म में वाइब्रेशन होना, जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द महसूस होना और ख़ास तर वो हिस्सा जिस हिस्से का लताइफ बेदार हो रहा हो वहाँ पर गर्मी या ठंडक का एहसास होना,
नींद बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो जाना, नींद में ख्वाब हकीकत के करीब तर आना, बहुत ज़्यादा नींद का हो जाना लेकिन इस नींद की वजह से इबादत में कोई फ़र्क ना आना, यानी आपकी नमाज ऑन टाइम हो, आपका ज़िक्र ऑन टाइम हो, आपको अल्लाह की याद ऑन टाइम हो, तो नींद का गलबा फिर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नींद आपको आती है जब जिस्म के अंदर रूहानियत होती है। या अचानक गहरी नींद से रातों को उठने की आदत बन जाना, दिन भर में चलते हुए खुद के कदम डोलते हुए महसूस होना, काम के दौरान सर के ऊपर चक्कर का एहसास होना, दिन के किसी ख़ास वक्त में या ख़ास तौर पर जब आप पानी में हाथ धो रहे हों, वज़ू कर रहे हों, तो आप अपने आप को किसी दूसरी जगह महसूस करना, आपको ऐसा ना लगना कि आप क्या काम कर रहे हैं, वक्ती तौर पर आप उस मोमेंट को भूल जाएं। तो ये एक नॉर्मल इंडिकेशन है जो कि मुराकबे वाले पर्सन को हो सकती है। ख़ास कर सर के ऊपर के हिस्से पर हर वक्त चक्कर, नींद का गलबा, आंखें ठंडी या गर्म होना, या फिर सर के ऊपर किसी ख़ास किस्म की कशिश को महसूस करना, मुराकबे के दौरान खुशबू का आना, सांस की हरारत को बआसानी महसूस कर लेना, मुराकबे के दौरान जिस्म का सुन्न हो जाना, कंधे भारी हो जाना, कानों में मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आना और आपके नाक के जो नॉस्ट्रल्स हैं वो दोनों खुल जाना और आपको ऐसा महसूस होना कि बहुत स्पीड से ऑक्सीजन आपके नाक के अंदर से आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है। ये सब इशारा करती हैं कि अल्लाह ताला का इस दुनिया में और आसमान में जो अल्लाह ताला का नूर है वो आपके जिस्म के अंदर प्रॉपर तरीके से दाखिल हो रहा है और आपका जिस्म इन कैफियत को जज्ब करने की सलाहियत रखता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बाकी वीडियोस की तरह अच्छी लगी होगी। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।